नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खौफ के साए में दुनिया। यह हो क्या रहा है, आखिर क्या होकर रहेगा, संकेत कुछ अच्छे नहीं है। यह बर्बादियों के कैसे किस्से हैं। महामारी का कहर क्या पहले ही कम था, अब कहीं सरहदें तप रही है जवानों के खौलते खून से। कहीं गृह युद्ध है तो कहीं दुनिया घिरी है तूफानों में। कभी कोरोना का कहर, अम्फाल का उफान, कभी अमेरिका में घमासान तो कभी भारत चीन सीमा पर युद्ध की आहट और अब निसर्ग की आफत। कुछ तो गड़बड़ है। यह साल तबाही का साल बनता जा रहा है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी सिर पर मंडराने लगती है। इंसान के सिर पर अजब सा आतंक मंडरा रहा है और पूरी दुनिया जी रही है खौफ के साए में। यह विनाश के संकेत नहीं है तो और क्या है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां देखो बस कहर ही कहर है। बस बर्बादी का मंजर ही नजर आता है। कोरोना से जंग कहां तक जाएगी, किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं। वहीं नई आफत का नया नाम, निसर्ग तूफान। यह साल कुछ अच्छा नहीं है। यह रिपोर्ट आप देखिए। प्रकृति दुनिया से क्या उम्मीदें लगाए बैठी है, ये तो वही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह साल 2020 में दुनिया पर प्राकृतिक आपदाओं की मार पड़ रही है, इसे अच्छे संकेत के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता। एक मुसीबत अभी टलती भी नहीं कि दूसरी दस्तक दे देती है। अभी हाल ही की तो बात है जब कोरोना संकट के बीच बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फाल तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। और अब वैसी ही तबाही का अलर्ट मुंबई और गुजरात के लिए भी जारी किया गया। दक्षिण सागर से उठने वाले इस तूफान का नाम निसर्ग। इसे लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान था कि करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला निसर्ग तूफान मुंबई और गुजरात में भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह कि आखिरी समय में तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया और मुंबई से बहुत हद तक खतरा टल गया। मायानगरी मुंबई के लिए यह तूफान और भी हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि समुद्र किनारे होने के बावजूद मुंबई पर सदियों से इस तरह के तूफान की मार नहीं पड़ी थी। हाँ, मुंबई कई बार बाढ़ के हालात से जरूर निपटा है। इससे पहले 1891 में ऐसा चक्रवाती तूफान आया था। हालांकि इन सब के बीच ये अच्छी बात जरूर है कि मौसम विभाग की सही जानकारी और सरकार की मुस्तैदी से तूफान का असर कुछ कम हुआ। आपको बता दें कि इन दिनों दुनिया में फैली कोरोना महामारी से भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य ही प्रभावित है। और ऐसे समय में इस तूफान का आना दोनों राज्यों के लिए अच्छे संकेत के तौर पर नहीं देखा गया। मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के पालघर जिले के गांवों से करीब 21,000 लोगों को बसों में भरकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। पिछले करीब 2 महीने से लॉकडाउन में चल रही मुंबई ने अनलॉक होने की घोषणा की तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। लेकिन जैसे ही तूफान का खतरा मंडराया, सरकार ने एक बार फिर लोगों से अपील की, आने वाले 2 दिनों तक घरों से बाहर न निकलें। तूफान से प्रभावित होने वाले जिलों के सभी उद्योग धंधों पर ताला लग गया, बाजारों को बंद कर दिया गया। मछुआरों से 4 जून तक समुद्र में न जाने की अपील की गई। कभी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, सेना और नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है। केंद्र सरकार लगातार मुंबई और गुजरात सरकार के संपर्क में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तूफान के मार्ग में रायगढ़ और पालघर में पड़ने वाले परमाणु और रासायनिक संयंत्र को लेकर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में उद्धव ठाकरे से बात की। वहीं इस तूफान की मार गुजरात पर कुछ कम नहीं पड़ने वाली थी। दक्षिण गुजरात के वलसाड़, नवसारी, सूरत के अलावा दमन, दादरा और नागर हवेली में भी अलर्ट है। प्राकृतिक प्रकोप की ऐसी तस्वीरें कोई 1 या 2 राज्य की नहीं है। पिछले कुछ महीनों में करीब पूरे देश में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। असम में आई भीषण बाढ़ की इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। जहां भी आपको नजर आएगा सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तस्वीरें देखकर ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ के लोगों को किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। खबर है कि बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हाँ, ये अलग बात है कि इस समय पूरी दुनिया के साथ भारत भी कोरोना से जंग में जुटा है। इस वजह से किसी का ध्यान यहाँ तक नहीं पहुँच रहा। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी विनाश की तस्वीरों से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये आपदा नहीं आफत है। और हो सकता है कि साल 2020 के अंत तक दुनिया में कुछ इतना बुरा हो जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दुनिया में खौफ की एक और वजह है लद्दाख में भारत चीन के बीच बढ़ती तनातनी, जिससे बॉर्डर पर रहने वाले अब दहशत में आ चुके हैं
1962 के बाद पहली बार यहां इस पैमाने पर टेंशन देखी जा रही है। एक हल्की सी चिंगारी यहां किसी भी वक्त एक बड़े विनाश को जन्म दे सकती है। भारत चीन सीमा पर तनाव से खौफ में दुनिया। 1962 के बाद लद्दाख बॉर्डर पर इतनी टेंशन। G7 में भारत को बुलाने से बौखलाया चीन। भारत अमेरिका दोस्ती से चीन के छूटे पसीने। दुनिया भर में खौफ की एक और बड़ी वजह यह है भारत चीन सीमा पर लंबी खिंचती तनातनी। तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देश बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही। इस तनाव की तपिश अब सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीण भी महसूस कर रहे हैं। बॉर्डर पर 1962 के बाद पहली बार भारतीय सेना की इतने बड़े पैमाने पर हलचल जो दिख रही है। लद्दाख सीमा पर बसे गांव के लोग सैनिकों और हथियारों के मूवमेंट से खौफ में है। चुशुल के नजदीक 3 पंचायत हलकों के 8 गांव के लोगों को डर है कि इलाके को किसी भी वक्त हिंसा अपने आगोश में ले सकती है। चुशुल के काउंसलर क्वांचोक स्टेंजिन ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि वो लोग असामान्य सैन्य हलचल और तोपों हथियारों का मूवमेंट देख रहे हैं। स्थानीय बुजुर्गों ने इससे पहले 1962 में चीन के साथ जंग के वक्त इस तरह की हलचल देखी थी। जिन जगहों पर तनाव है वहां से इन गांवों की हवाई दूरी यानी एरियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर से भी कम है। फिंगर 4 एरिया में हर साल सर्दियों के दिनों में गांव के चरवाहे अपने मवेशियों को चराने जाते हैं। हर साल वे वहां कुछ महीनों तक रहते हैं। पहले दोनों पक्षों में कोई तनातनी होती थी तो उसे तुरंत बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाता था। यहाँ नियमित तौर पर सेना पेट्रोलिंग करती रहती है, लेकिन कभी भी अभी जैसे तनावपूर्ण हालात देखने को नहीं मिले। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में विजिटिंग फेलो और लद्दाख के रहने वाले चीन मामलों के विशेषज्ञ सिद्दीक वाहिद चीन के मंसूबों को खतरनाक बताते हैं। उनका कहना है कि जल्द तनाव के खत्म होने की उम्मीद नहीं है। ये कोई टेक्निकल मूव नहीं है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जो रणनीतिक कदम उठाया था, उसी के जवाब में ये चीन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं G7 शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप के भारत को न्योते के बाद ड्रैगन और बौखला गया। ट्रंप ने ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया। G7 दुनिया की शीर्ष 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए इन देशों के प्रमुखों की हर साल बैठक होती है। ट्रंप ने G7 की बैठक सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है और उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि इस पुराने पड़ गए संगठन का विस्तार किया जाए और इसमें भारत और 3 अन्य देशों को शामिल कर G10 या G11 बनाया जाए। G7 में ट्रंप के भारत और 3 अन्य देशों को आमंत्रित किए जाने से चीन में बेचैनी की भावना है। इसमें निश्चित तौर पर चीन को सबसे बड़ी दिक्कत भारत से है, क्योंकि लद्दाख में जारी तनाव के बीच नई दिल्ली की कड़ी प्रतिक्रिया से ड्रैगन बुरी तरह बौखला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका में एक अश्वेत शख्स की जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में मौत के बाद सुपर पावर जैसे जल उठा है। हिंसा का दौर ऐसा है कि 13 शहरों में इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। ट्रंप को पहले खुद बंकर में छिपना पड़ा और अब शहरों में सेना बुलानी पड़ गई है। यह पहला मौका है जब हिंसा रोकने के लिए देश भर में नेशनल गार्ड के करीब 70,000 सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। अमेरिका में दंगाइयों का कहर, हिंसा की आग में जल रहा अमेरिका। ट्रंप को शहरों में बुलानी पड़ी सेना। खौफ के साए में सुपर पावर। दुनिया के लिए यह साल अच्छा नहीं, दुनिया के लिए ये आसार अच्छे नहीं। ये तस्वीरें सुपर पावर अमेरिका की, जहां हिंसक प्रदर्शनों की वजह से हालात बिगड़ गए। करीब 6 राज्यों और कम से कम 13 बड़े शहरों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। देश भर में नेशनल गार्ड के करीब 70,000 सैनिकों को तैनात किया गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अमेरिका में घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए अब तक इतनी बड़ी संख्या में सैनिक नहीं तैनात किए गए थे। एक अश्वेत नागरिक फ्लॉयड की हत्या को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बाद हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि न्यूयॉर्क समेत 40 से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में मौत के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए जरूरी कदम न उठाए जाने की सूरत में सेना तैनात करने की धमकी दी थी, जिसके बाद अमेरिकी चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में ह्यूस्टन शहर के पुलिस चीफ आर्ट अकेवोरो ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे कह दिया कि अगर वो कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखें। इंटरव्यू में अकेवोरो ने कहा, मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति से इस देश के सभी पुलिस चीफ की तरफ से ये कहना है
कि कृपया कर अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी रचनात्मक नहीं तो अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि आप 20-22 साल के लड़के लड़कियों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। इस हिंसा में अमेरिका में अब तक अरबों डॉलर की संपत्ति बर्बाद हो गई और दंगाइयों ने फ्लॉयड की मौत पर गुस्सा जाहिर करते हुए व्यवसायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों को खूब निशाना बनाया, दुकानों और मॉल्स में लूटपाट की, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप को कहना पड़ा था कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कृत्य नहीं है, ये घरेलू आतंकवाद जैसा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि फ्लॉयड की बर्बर मौत से सभी अमेरिकी दुखी हैं और इस मामले में न्याय होगा। पूरे प्रकरण में श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चाविन पर 3rd डिग्री हत्या का आरोप लगा और अगले हफ्ते अदालत में उसकी पेशी है, जबकि 3 अन्य पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। अमेरिकियों का गुस्सा सबसे पहले मिनियापोलिस शहर पर फूटा। यहाँ 26 मई 2020 को सैकड़ों लोगों ने उसी कप फूड नाम के स्टोर के सामने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी। इसके बाद यह आग तेजी से फैली और कई और जगहों पर भी प्रदर्शन हिंसक हुआ। हिंसा की आग दिन ब दिन तेज हो रही, सिर्फ मिनियापोलिस में ही नहीं बल्कि लुइविल और अटलांटा में भी हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पूरे अमेरिका में खौफ पसरा है और हर कोई दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किलर कोरोना हर दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इस वायरस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें विफल साबित हुई हैं। कोरोना पूरी दुनिया में 3 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और यही वजह है हम कहने को मजबूर, क्या यह साल दुनिया के लिए विनाश का साल होगा। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में मौत का पैगाम लिए घूम रहा है और अब इसकी पहुंच दुनिया के 64,79,836 लोगों तक हो चुकी है। जिस रफ्तार से यह आंकड़ा बढ़ रहा है, यह सोचकर गला सूखने लगता है कि आने वाले दिनों में दुनिया की तस्वीर कैसी होगी। यकीन न आए तो इस आंकड़े को देखिए। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना 3,82,709 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। इटली, अमेरिका जैसे देशों में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कोरोना से जान गंवाने वालों को दफनाने के लिए जगह तक की कमी पड़ने लगी है। इन आंकड़ों को देखकर हैरान है तो आगे के लिए अपने कलेजे को पत्थर बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में भारत की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही हो। पिछले करीब 2 महीने बाद भारत अब लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ गया, लेकिन जिस रफ्तार से अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर बल दिया जा रहा है, उससे कहीं तेजी से पिछले करीब 10 दिनों की बात करें तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जब करीब 8 से 10 हजार लोगों तक कोरोना की पहुंच न होती हो। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,08,252 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पिछले 24 घंटे में 8,909 नए पॉजिटिव मिले हैं, जो आंकड़ा अब तक सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 217 मरीजों की जान जा चुकी है। लोगों में खौफ की यही सबसे बड़ी वजह है। पिछले 2 महीने से कैद की जिंदगी काट रहे लोगों को अब बस इस बात का इंतजार है कि कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन कितनी जल्दी आए। लेकिन यहाँ भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी। दरअसल इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो अब तक किसी भी महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन बनने का समय कम से कम 4 साल का है। ऐसे में किसी का यह दावा करना कि वो चंद महीने में वैक्सीन बनाकर कोरोना का गला दबा देगा, तो इन दावों पर थोड़ा संदेह होता है। हालांकि ये भी सच है कि दुनिया की करीब 100 लैब्स में कोरोना पर रिसर्च जारी है, जिसे लेकर कई देश ये दावा भी कर रहे हैं कि वो फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जब तक कोरोना को मात देने वाला हथियार आम लोगों तक नहीं पहुंचता, तब तक इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा कहां पहुंचेगा। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई-अगस्त के महीने में कोरोना का प्रकोप पूरे पीक पर होगा, जिसमें सिर्फ भारत में हजारों लोगों की जान जाएगी और इसीलिए इस साल को मानवता के लिहाज से विनाशकारी बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यही है आधार कि हम कह रहे हैं खौफ के साए में दुनिया। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। खबरों के ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। इजाजत दीजिए, नमस्कार।